Yes, good morning, dear students. Today we will start our extra classes of SST to complete our remaining syllabus. So, I hope you will cooperate with me. Let's start. Today we will read our remaining part of lesson map and map reading. So, our topic is conventional signs and symbols. Write down today's date on it and then start to read. A map has to show many different features like roads, lakes, temples, etc. But it would be very inconvenient to write all the name of each and every feature. अब देखिए बेटा, आपको मैप में सबसे पहले रीडिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले ये पता लगाना होता है कि हम किस मतलब कितनी दूरी पे हमें जाना है। देन हमें ये पता लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। देन तीसरे नंबर पर हम ये जानते हैं कि हम जिस रोड पर जा रहे हैं वहाँ पे रास्ते में क्या क्या आएगा, कोई रोड कहाँ तक है, लेक कहाँ से शुरू होती है, या टेम्पल भी है, कोई रास्ते में रुकने की जगह भी है या नहीं। तो उन सब फीचर्स के बारे में पता लगाना होता है हमें। और मैप के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है कि हर एक फीचर का नाम लिखा जाए। तो नाम की जगह क्या किया जाता है, कुछ उसके सिंबल बना दिए जाते हैं। आल्सो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल हु डोंट नो द पर्टिकुलर लैंग्वेज टू रीड द मैप। एंड इवन कि जो लोग हैं उनके लिए मैप की जो लैंग्वेज है उसको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई लैंग्वेज की जगह पर कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। टू अवॉइड दीज मैप्स यूज़ सर्टेन सिंबल फॉर द डिफरेंट फीचर एंड देयर इज़ एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग दीज सिम्बल्स। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए, क्योंकि सब लोगों को एक जैसी लैंग्वेज नहीं आती, कि लैंग्वेजेस जो हैं हर एक की अपनी अलग अलग होती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए कुछ सर्टेन सिंबल रखे गए हैं जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम होते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इन सिम्बल्स को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिम्बल्स कहा जाता है। सो नाउ डियर लेट्स सी दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बल्स। लाइक अगर हम बाउंड्री को शो करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को इस सिंबल से शो करेंगे, एंड स्टेट बाउंड्री को इस सिंबल से, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को इस सिंबल से शो करते हैं। लाइक दिस इफ़ वी वांट टू शो द रोड्स, दीज आर द सिंबल ऑफ मेटल्ड रोड, unmetalled road, cart track. And now the railways, broad gauge, metro gauge. So these are the symbol. And now other symbols are like river or stream, we use this symbol. For a canal we use this. For a tank, well, tree, settlement, temple, mosque, church, grass, bridge, forest, police station, telegraph office and post office. So these are the symbol for these things. That's why the symbols are very useful to read a map. Now the next one is sketch. A sketch is a rough drawing of an area which can be used to show the location of a place. तो sketch क्या है? एक rough drawing है एक एरिया की जो कि उसकी लोकेशन को शो करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू शो द लोकेशन ऑफ योर हाउस यू कैन ड्रा द शॉप्स, स्ट्रीट्स एंड लैंडमार्क्स नियर इट लाइक टेम्पल्स एक्सेट्रा ऑन ए स्केच। तो अगर आपको अपने घर का रास्ता बताना है अपने फ्रेंड को, तो आप क्या करेंगे? बताएंगे कि यहाँ ये गलियाँ हैं, यहाँ पर ये खाली ज़मीन है, इस तरफ शॉप्स हैं या कोई टेम्पल है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप रफ बनाकर अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्केच। स्केचेस कैन बी फॉर ए लार्जर एरिया लाइक ए टाउन और विलेज शोइंग डिफरेंट प्लेसेस ऑन इट। अब ये किसके लिए बनाए जाते हैं? किसी लार्जर एरिया के लिए। मान लीजिए पूरा एक टाउन है, उसके अंदर आपने बताना है अपने फ्रेंड को कि आपको किस जगह आना होगा हमारे घर जाने के लिए,
या कोई पूरा विलेज है तो पूरे विलेज में आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, देन you will use sketches. A sketch is just a rough representation and has no scale to give accurate distance. और sketch में क्योंकि वो रफ रिप्रेजेंटेशन है तो कोई भी स्केल नहीं बताया जाता, ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में कितने किलोमीटर पे दूर है. बट इट कैन बी यूज्ड एज ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ प्लान और ए मैप. लेकिन फिर भी ये हेल्पफुल होता है अगर हमें कोई प्लान बनाना हो या हमें कोई मैप बनाना हो. अभी अभी मैंने नाम लिया प्लान, तो ये प्लान क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. आपको ये पिक दिखाई दे रही है बेटा, इसमें आपको बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक घर है तो उसके अंदर की पूरी लोकेशन को बताया गया है और कितना आसानी से हर चीज़ को इसमें शो किया गया है. तो दिस इज़ कॉल्ड plan of an area. Now let's read about it. Plans are drawing of small areas like layout of buildings, parks, roads, etc. on a large scale. लार्ज स्केल मतलब हम बड़ा करके जब दिखाते हैं तो उसको लार्ज स्केल बोलते हैं. यानी कि अगर हम एक छोटे से एरिया को दिखा रहे हैं, सपोज करो हम बिल्डिंग्स को दिखा रहे हैं, एक बिल्डिंग को दिखा रहे हैं डिटेल में, तो उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लान. किसी पार्क को शो कर रहे हैं या किसी रोड को दिखा रहे हैं तो इनको हम प्लान कहते हैं. दीज आर एक्यूरेट ड्राइंग्स एंड आर मेड बाय आर्किटेक्ट्स. तो ये क्या है? एक एक्यूरेट ड्राइंग्स होती हैं जिन्हें आर्किटेक्ट्स बनाते हैं. जैसे हम मकान हमें बनवाना है तो उससे पहले हमें उसका नक्शा चाहिए ना, तो वो कौन बनाते हैं? आर्किटेक्ट्स बनाते हैं. एंड टाउन प्लानर्स. Unlike sketches, they have to be made to scale and thus they show accurate direction and area. स्केचेस में तो ना तो कोई स्केल यूज़ होता है ना कोई डिस्टेंस बताते हैं, जबकि जो प्लान है उसमें प्रॉपर स्केल भी यूज़ किया जाता है और प्रॉपर डायरेक्शन भी बताई जाती है और बिल्कुल एक्यूरेट बताई जाती है. तो दैट्स वाई जो प्लान होता है वो स्केच से कहीं ज़्यादा क्लियर होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ दिस इज़ द टर्न टू डू द क्वेश्चन आंसर एंड मैप स्किल. एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ you will do page number 27. You will do map work in your map mirror book with the help of given figure 16.1 in your book on page number 156. आपको इस मैप की हेल्प से इस दिए हुए खाली मैप को फिल करना है. You will have to fill all the states and their capitals. Is that clear, beta? Thank you and have a nice day.